रिम्स झारखंड का पहला अस्पताल होगा जहां ब्रेन डेथ की घोषणा की जा सकेगी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ब्रेन डेथ घोषणा के लिए प्रस्तावित मेडिकल विशेषज्ञों की टीम के गठन को अनुमोदन मिल गया है, जिसमें रिम्स मेडिकल अधीक्षक इस मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ब्रेन डेथ घोषणा के बाद संभावित अंगदान की पहचान हो पाएगी, जिससे अंगदान के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस उपलब्धि को समझने से पहले देखिए हम लोग इस चीज़ को समझें कि ब्रेन डेड मतलब होता क्या है। जनरली हम लोग डेथ मतलब समझते हैं कि पल्स नहीं मिल रहा है और सांस नहीं ले रहा है ना। और अगर जांच अगर होती है तो जनरली ईसीजी करके फ्लैट लाइन दिखती है कि हाँ कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। इन सब चीज़ों से ब्रेन डेड बिल्कुल अलग है। ब्रेन डेड में क्या हो रहा है कि जो ब्रेन है, जैसा नाम है क्लियर उससे कि ब्रेन जो है वो मृत हो चुका है, मगर हार्ट जो है वो चल रहा है और सांस चल रही है, क्योंकि वो मशीन से चल रही है, वेंटिलेटर के सहारे चीज़ें जो है वो अभी चल रही हैं, मगर व्यक्ति क्या जीवित है? नहीं, व्यक्ति मृत हो चुका है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अब तक जो है सब चीज़ें थी अवेलेबल, हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, सब चीज़ें हैं, मगर अप्रूवल अब हो गया है तो हम लोग ऑफिशियली लीगली इसको जो है वो सर्टिफाई कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे है मगर उसका जो मस्तिष्क है वो मृत हो चुका है। अब इससे जो हम लोग बात कर रहे थे कि फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि पहली चीज़ तो आप सर्टिफाई कर सकेंगे कि जो व्यक्ति है वो मृत हो चुका है, और उसके बाद उसके परिजन या व्यक्ति भी जो खुद है अपने जीवन काल में कई बार होता है कि उनको भी ये इंसाइट है कि हम लोग इसको कर सकते हैं, अगर ऐसी अवस्था है तो हम लोग अंग दान कर सकते हैं। नेत्रदान की तरफ हम लोग ऑलरेडी जो है कर रहे हैं, नेत्रदान पखवाड़ा ही हम लोग मना रहे हैं इससे संबंधित। तो ना सिर्फ नेत्रदान किया जा सकता है बल्कि अंगदान भी किया जा सकता है। तो अगर वो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने प्लेज कर रखा है ना, प्रतिज्ञा पत्र भर रखा है, या उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर जानते हैं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अब ये तो नहीं रहे मगर इनके अंग जो है वो किसी और के अंदर जीवित रख सकते हैं और उसको एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने बताया